नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपको क्या बधाई मिलने वाली है। ठीक है, तो क्या गुड न्यूज़, क्या बधाई, क्या खुशखबरियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे आपके लिए एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं आता। जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगी, लव लाइफ से जुड़ा हुआ, कैरियर, फाइनेंस, जो भी। ठीक है, ओके, लेट्स सी। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। लाइव सेशन का भी कोई टाइम, कोई ड्यूरेशन अभी फ़िक्स नहीं हुआ है, तो वो जब भी होगा तब हमारे चैनल पे पोस्ट डल जाएगी। ओके, सो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मिस ना कर जाएं। वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर होते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या बधाई आने वाली है, क्या अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, बधाइयाँ आपके लिए आ रही हैं। माय ओके, मैं एक बार और शफल करूँगी कार्ड्स। ओके, एट द बैक हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, सो मैं यहाँ एक एक करके कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। जो ज़ोडिएक साइन के प्रोमिनेंट्स आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल, जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट होगा मैं उसको आपको बता दूंगी। अगर कोई प्रोमिनेंट नहीं होगा तो फिर मैं कोई ज़ोडिएक साइन कोट नहीं करूँगी। ओके, वी हैव सन कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल 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 एनर्जी है ये। ठीक है, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, king of coin and queen of wands. Okay, 5 of wands, king of cups, oh my, ace of cups, OMG, page of pentacles, nice, and emperor. क्या बोले मैं इस फाइल के अंदर, बहुत पॉजिटिव फाइल आई है ये आपकी। ठीक है, चलिए मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। कुछ ज़ोडिएक साइन जो थोड़े प्रोमिनेंट है यहाँ पे, लिब्रा है, टॉरस है, लियो है, एरीज़ है एंड बाकी मैं रीडिंग के दौरान जो भी आएंगे मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, या एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो क्या बधाई आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या चीज़। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप लंबे टाइम से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में थे और किसी तरीके की प्रमोशनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो रही थी। ठीक है, कंपटीशन में थे या किसी तरीके की मार्केट कंपटीशन में है या स्टॉक मार्केट के अंदर है एंड आप compete कर रहे हो। ठीक है, अगर कट थ्रोट कंपटीशन के थ्रू आप जा रहे हो तो उसमें आपको लीड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें आपके लीड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के केस में कोई पुराना लीगल मैटर्स भी सेटल होने के चांसेस है। कोई पुराना लीगल मैटर या कोई पुराना लीगल सिनेरियोस वो सेटल होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, इस पूरी पाइल के अंदर या सो मेन गुड न्यूज़ क्या है, मेन गुड न्यूज़ क्या है फॉर सम ऑफ़ यू। पहले मैं कैरियर से लूँगी। मैं लव लाइफ की भी मुझे वाइब्रेशन आ रही है बट मैं लव लाइफ को थोड़ा सा एंड में उठाऊँगी। ठीक है, बिकॉज मैं सबसे पहले उन छोटी छोटी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं मिस ना कर जाऊँ। ओके, सो या सबसे पहले मैं वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के पीसेस में बताऊंगी आपको। सो हाँ, तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो वो क्लियर होने के चांसेस हैं, या फिर अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या आप किसी प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो किसी सेक्टर में। ठीक है,
तो वो चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग वॉज कि कोई लीगल इश्यूज़, लीगल केस यहाँ पे सेटल होने के चांसेस हैं। एंड यहाँ पर और क्या बधाई का पात्र आपके लिए आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियल या कैरियर अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी जो दिखने में आपको बहुत छोटी सी लगेगी, ठीक है। दिखने में हो सकता है कि जब आप उसके अंदर जाएं तब आपको ऐसा लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, या फिर आप थोड़े टाइम के लिए ही इसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, कोई जॉब ऐसी, कोई अपॉर्चुनिटी, या कोई अपना बिजनेस आप स्टार्टअप कर रहे हो, या कोई या आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेजेस में वो चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि या तो उसे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आने वाला है फाइनेंशियल, या फिर वो चीज़ आप टाइम ड्यूरेशन के लिए कम टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं कर रहे हो, एंड कुछ टाइम बाद आप उसे स्किप कर दोगे या छोड़ दोगे। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। द रीज़न इज़ कि आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो वो एक लंबे टाइम के लिए जाएगी, फाइनेंशियली आपको ग्रो करेगी, एंड प्रोवाइडेड अगर आप स्टार्टिंग फेजेस में उसके अपने मेहनत करो, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर आपको स्टार्टिंग फेजेस में जिसे हम कहते हैं ना कि मेहनत करनी है, जैसे पेड़ उगाना होता है तो पहले बीज बोने पड़ते हैं, राइट। तो वही चीज़ है आपके केस में। कैरियर और फाइनेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं, या अगर आप अपनी लाइफ में कोई कैरियर या फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो एक्चुअल में शायद इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोइंग नहीं नज़र आ रही, या बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं नज़र आ रहा, बट आपको इसके अंदर पूरा अपना 100% देना होगा। द रीज़न इज़ कि ये अपॉर्चुनिटी आगे जाकर एक बड़े प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर एक बड़े सोर्स में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो मे बी कोई अच्छी जॉब इसके थ्रू आपको मिल जाए, अगर आप जॉब सेक्टर में देख रहे हैं, ठीक है। कोई और बेटर जॉब आपको मिल जाए इस छोटे एक्सपीरियंस से, या इस कंपनी के एक्सपीरियंस से, जो भी है, मतलब उस चीज़ से। बिकॉज़ इसका जो भी एक्सपीरियंस होगा ना, जो भी आपने स्टार्टअप इस टाइम पे ले रहे हो, जो भी आप नई अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, उसका एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा, या उसका बैकग्राउंड आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, और वो आपको फाइनेंशियली डेवलप भी करेगा, ठीक है। सो एट प्रेजेंट आप ये समझ लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे पढ़ाई पे हम लोग बचपन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे आप अपने कैरियर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एंड ये टाइम, ये ड्यूरेशन, ये मेहनत, ये पैसे, ये सब चीज़ें जो है आपको रिटर्न वापस आएगी, एंड काफ़ी मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर ही वापस आएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली गो फॉर इट। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो यही है, बधाई जो आपके लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता किन के लिए है ये, बट जिनके लिए है वो आप ले लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, ओके। सो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो है हमारा यहाँ पे कुछ लव सिनारियोज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लव सिनारियोज़ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, देखिए कुछ लोगों के केस में बहुत हाई चांसेस यहाँ पे मैरिज के आ रहा है। अगर मैरिज की बात चल रही है, मैरिज ड्यूरेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, या आप दोनों की जो है कंपैटिबिलिटी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बहुत हैवी वाइब्रेशन है पूरी पाइल के अंदर, ठीक है। तो अगर आप मैरिज के पर्पज़ से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। काफ़ी सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो डिवोर्स ही हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे री मैरिजेस के सिनारियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे मैरिज के पूरी मैरिज का सिनारियो ज़्यादा है अगर आप री मैरिजेस देख रहे हैं, या अगर आप फर्स्ट मैरिज देख रहे हो, दोनों ही सेट के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। बट यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जो मुझे री मैरिजेस के सिनारियो लग रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर जो है आपकी लाइफ के अंदर अगर आप सिंगल हैं तो ट्रू और डिवाइन लव मुझे यहाँ पे आता हुआ लग रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, या किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में है, नेगेटिव सिनेरियोज में है, तो भी आपकी लाइफ के अंदर मुझे एक ट्रू और डिवाइन लव आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन या तो रिटर्न आ सकता है, या फिर कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आएगी जो पहले बहुत ज़्यादा रिजिड थे, पहले बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे, बात नहीं सुनते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, ये थोड़ी सी अपने अहम में रहते थे, अपने सेल्फिश एटीट्यूड में रहते थे, एंड एग्रेसिव और ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, ठीक है। बट अब जो है ये पर्सन, या तो ये पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, जो पास्ट में आपको मिले थे, किसी तरीके की सेपरेशन से नहीं गुजर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है।
काफ़ी सारे लोगों की केस में ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आप इन्हें मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, बट ये पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे, एंड आपको उसके बिहाफ पे बोलते हैं कि या तो बिज़ी है या टाइम नहीं है, जो भी है चीज़ है, ठीक है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं इग्नोरेंस वाली वाइब्रेशन है, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे कम्प्लीटली बातचीत में नहीं है, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके मैसेजेस देखते ही नहीं है, ठीक है, आपसे बातचीत करते ही नहीं है, ये वाली सिचुएशन है। बट ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन में है, और ये पर्सन के रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ये एक आपके साथ एक अच्छे सोल कनेक्शन में है, एंड रिटर्न आने के साथ साथ मैरिज और कमिटमेंट के भी चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे रिटर्न आने के साथ साथ मैरिज और कमिटमेंट के भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली ये यही चीज़ देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो मूव ऑन की एनर्जी में है, ठीक है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक हो गए इस चीज़ को देख के, बिकॉज इन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इन्हें लगता था कि ये बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन है और शायद आपको बहुत टाइम लगेगा इसे मूव ऑन करने में, तब तक ये और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे यही वाइब्रेशन आ रही है कि इनको यही चीज़ लगती थी कि तब तक ये अपनी लाइफ में और भी चीज़ें देख सकते हैं, अगर नहीं कुछ ठीक हुआ तो आप तो है ही, ठीक है। ये वाली चीज़ जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली जो वाइब्रेशन होती है ना, ये वो चीज़ है, टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट जब इन्हें लगा कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी एनर्जी शिफ्ट करी है, एंड अभी आपकी बात सुनने को भी तैयार है, मानने को भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं कि पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ के अंदर आ जाए एंड आपको लव ऑफ़र दे, आपको इमोशनल बॉन्ड का ऑफ़र दे, एंड आफ्टर दैट चीज़ें कुछ सेटल हो यहाँ पर। एंड इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल तो वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपके साथ ट्रू और डिवाइन लव लेकर आएगा, हाईली कंपैशनेट होगा, इमोशनल होगा, एंड आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आप सिंगल हैं तो आपने अपने आसपास एक बाउंड्री सी बना रखी है, आप किसी को ज़्यादा अपने मन की बात नहीं बताना चाहते, ठीक है। या तो आप सबसे डिटैच हो जाते हो, इंट्रोवर्ट एनर्जी में हो, सबसे अलग हो जाते हो, अपना अलग रहना पसंद करते हो, या अगर आप सबके बीच में भी रहते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा अपने मन की बातें शेयर नहीं करते, आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता। आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो आपको आपकी मन की बात जानने के लिए आपको मन को खुरेदे ना, ठीक है, बल्कि जो समझ जाए एक तरीके से आई डोंट नो, बट आई भाई यही एनर्जी है, ठीक है, जो आपको बार बार हर्ट ना करे वो सारी बातें पूछ पूछ के कि नहीं आप बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बल्कि जो आपको देखे एंड लाइक कि ओके फाइन जो भी था लेट्स लीव इट, ओके। तो ये वाली वाइब्रेशन आपको ज़्यादा चाहिए, जो आपको देख के समझ जाए कि आप अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आपको देख के समझ जाए, आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े उनके सामने, और एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है। हाईली कंपैशनेट, हाईली इमोशनल, आपको लेकर बहुत इमोशनल होने वाले हैं, पोजेसिव भी होने वाले हैं, एंड यहाँ पर फाइनेंशियली भी ये डेवलप्ड होंगे कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कुछ अपना कैरियर फाइनेंस का कुछ करें, ठीक है, नई जॉब, नया बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा। बट ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एंड लविंग होने वाले हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह आपकी एनर्जी आएगी। दैट्स अमेजिंग, ओके। सो इफ़ यू आर सिंगल तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बट अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली पर्सन का माइंडसेट कुछ बदला है, आपको लेकर इमोशनल एस्पेक्ट को लेकर चीज़ें बदली हैं, और आपके लिए बधाई ये है कि पर्सन रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न आने के साथ साथ मैरिज के भी चांसेस है। एंड फॉर सिंगल्स आप लोग या तो अरेंज मैरिज के थ्रू किसी से मिलेंगे, या अगर लव मैरिज के थ्रू भी अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो वो खुद ही खुद मैरिज के अंदर ही कन्वर्ट होगी। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप अरेंज मैरिज के थ्रू या किसी के जान पहचान के थ्रू आप किसी से मिल सकते हो, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ज़रूर नहीं सबके लिए हो, बट यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कंपैशनेट और लविंग होगा और आपको समझेंगे, ठीक है, एंड ट्रू एंड डिवाइन लव आपको देंगे, और इनके साथ आपकी कुछ नई शुरुआत, नई स्टार्टअप, नई बिगनिंग है। इवन कैरियर में भी बिगनिंग हो सकती है साथ साथ, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ मैरिज या कमिटमेंट या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक लंबी रिलेशनशिप का यहाँ पे कुछ ना कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर और करूँगी, फिर हम लोग एंजल कार्ड के ऊपर ड्रॉ करेंगे। We have here resilience number 21. We have here masculine number 42. तो डेफिनेटली यहाँ पर
बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे लगता है यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस है, ठीक है। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने के चांसेस है अपकमिंग टाइम में। सो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर अगर वैसे भी आपके मन के अंदर काफ़ी सारे सवाल हैं चीज़ों को लेकर, तो उन सवालों का जवाब मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग, जो भी रीडिंग आई है उसके अपार्ट में, अगर आप सुनना चाहें सुनिए, नहीं सुनना चाहें तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी ने उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्ट करे हैं। बहुत परेशानियाँ आपने देखी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, या कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ या कुछ ऐसी चैलेंजेस आपने निभाए जो एक्चुअल में आपके थे भी नहीं। बट आई डोंट नो, किसी के लिए या अपने पार्टनर के लिए या अपनी फैमिली के लिए, मे बी एनीवन, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो इंसान, या खुद के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए आपने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करे एंड लाइक आउट ऑफ द वे जाकर आपने अपने चैलेंजेस पूरे करे हैं, अपनी कैपेसिटीज़ को पुश करा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। नो डाउट आप इतने रिजर्व्ड होते जा रहे हैं। आई एम सॉरी, ये एनर्जी थोड़ी हैवी है, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो बेसिकली गाइस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी है, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे हमेशा लगी रही है कि यहाँ पे जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक वॉरियर एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एंड आई नो कि ये टफ़ है, ठीक है, ये सीरियसली टफ़ है, बिकॉज लाइफ बार बार आपको नीचे पुश करे, आपको नीचे दिखाए, नीचे फेस करे, एंड देन आप फिर जंप मार कर ऊपर की तरफ आए। उसमें बहुत एनर्जी लगती है, कैपेसिटीज़ लगती है, स्पेशली तब जब आप बिल्कुल लोनली हो, ठीक है, जब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है या आपके पास कोई सलाह मशवरे के लिए भी कोई इंसान नहीं है। एंड ये जो पाइल है या फिर ये जो एनर्जीज़ हैं, आई डोंट नो मैं किन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बट डियर, आपकी एनर्जीज़, जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस अप एंड डाउन की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना लाइफ में, कि बार बार फेलियर्स देखे हैं, फिर आप बाउंस बैक करे हैं, उठे हैं, सक्सेस के लिए आपने मेहनत करी है, फिर आपने फेलियर देखा है, फिर उठे हैं, फिर मेहनत करी है। ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, स्टिफ बना दिया है। बट उसके साथ साथ आपको एक ऐसा इंसान बना दिया जो अपने आसपास बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखता है, बट अंदर से वो अकेला महसूस करता है। अंदर से मतलब कहीं ना कहीं उसके हार्ट की फीलिंग्स ऐसी है कि उसको अकेला महसूस होता है, राइट। एंड आसपास जो है वो उसने बहुत बड़े बड़े वॉल्स एंड स्ट्रक्चर्स बना दिए जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जहाँ तक मुझे याद है, शायद हिस्ट्री में ऐसा होता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एरियाज़ को बचाने के लिए जो है वहाँ पे किंग्स एंड जो वहाँ के लीडर्स होते थे, वो एक बहुत बड़ी सी वॉल्स एंड स्ट्रक्चर्स बना लेते थे कई बार अपने किले के आसपास, ताकि वो एरिया प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो ये मुझे वही एनर्जीज़ इधर लग रही है, आपने अपने आसपास बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए जस्ट टू, वो इमोशनल फीलिंग है, इमोशनल फेलियर वाली जो फीलिंग है, वो किसी को ज़्यादा पता ना चले। बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सर्टेनली अगर आपकी लाइफ में ये फैसिलिटीज़ आ रही हैं, ये पर्सन आ रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत ही है, ठीक है, ये आपका जस्टिस ही है। अगर आप किसी तरीके की जस्टिस की उम्मीद करके बैठे थे अपनी ज़िंदगी में, कि आपने कोई पास्ट में ऐसी स्ट्रगल्स देखी हैं, कोई फेलियर्स देखे हैं जिससे आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, जिससे आपको बैलेंस मिलना चाहिए, या ईश्वर ने या ऊपर वाले ने आपके साथ कुछ अन्याय करा, आपको ऐसा लगता था, इनजस्टिस करी है, तो ये चीज़ आपके लिए जस्टिस के लिए ही आई है। ये जो हीलिंग पीरियड आपके लिए अब आ रहा है ना, वो जस्टिस के लिए ही आ रहा है, ठीक है, वो बैलेंस के लिए ही आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, पेशेंस रखी है, वक्त आ गया कि आपको वो हैप्पीनेस मिले जो आप चाहते थे, आपको ट्रू लव मिले, आपको वो न्यू स्टार्ट मिले, आपको वो बैलेंस ऑफ एटीट्यूड मिले, आपको वो नई शुरुआत मिले जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आपने मेहनत करी है, राइट। इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, जिस भी लेवल पर आपने एफ़र्ट्स करे हैं, ठीक है, बट आपने करे हैं ताकि आप ग्रो करें, इस चैलेंजेस से आप ग्रो करें, इस चैलेंजेस से आप डाउन ना हो, ग्रो करें। एंड आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ही है, आपकी स्ट्रॉन्गनेस है, आपकी बाउंस बैक एनर्जी है, जिसने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये मैसेजेस सेंड करे हैं कि अब टाइम आ गया है इनको, कि इनकी हैप्पीनेस इन्हें वापस करी जाए,
राइट। सो आई वुड से दैट यू हैव अर्नड इट, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं किस्मत से मिला है, बट किस्मत भी उन्हीं को ही देती है जो कमाने की हिम्मत रखते हैं, राइट। आई बिलीव इन दैट एंड यू हैव अर्नड इट। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल क्या मैसेजेस आ रहे हैं। We have here mirror. Oh my God. Who or what is triggering you? अब ये टाइम आ गया है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो भी चीज़ ट्रिगर कर रही है जस्ट लीव इट, ठीक है। बिकॉज या तो उसको ठीक करें या फिर उस इंसान को अपनी लाइफ से आगे कर दें, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर आप मिरर एनर्जीज़ फेस कर रहे हैं। मिरर एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको आपकी कमियाँ सामने निकाल के लेकर आएगी। छोटी से छोटी कमी भी आपको बहुत बड़ी से बड़ी दिखा दिखा कर सामने लाया जाएगा, बार बार पिंच किया जाएगा, बार बार पुश किया जाएगा ताकि आप उस चीज़ को चेंज करें, ठीक है। और ये यूनिवर्स तभी करते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आने होते हैं एंड उसके लिए आपकी प्रिपरेशन चाहिए होती है, राइट। सो अगर ऐसी एनर्जी में आप इस टाइम पर हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड की एनर्जीज़ आपको यही दिखा रही है। अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपको छोटी छोटी बातें दिल पर लग रही हैं, चुभ रही हैं, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। आपकी हर कमी को सामने लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है ना, आप हमेशा यही सोचते हो कि यार इतनी छोटी सी बात है, ये बात का बतंगड़ क्यों बन रहा है चीज़ों का। तो यहाँ पर रीज़न यही है बिकॉज़ ये टाइम है जहाँ पर आपको एक क्रूशियल डिसीजंस लेने हैं या क्रूशियल चेंजेस करने हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं, और यही चेंजेस जो है ना वो आपकी लाइफ में इस ब्लेसिंग्स को एंटर होने देंगे, ठीक है। सो काफ़ी सारे लोगों के केस में अगर आप किसी मिरर एनर्जी में है तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप उसे चेंज कर सकते हैं, जो चेंजेस यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही हैं, देन डू इट। Otherwise just stay in your high vibration, ठीक है। वाओ, अगेन वी हैव सोल फैमिली, दैट्स अमेजिंग। यू हैव सम सोल कनेक्शन माय डियर। आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोल कनेक्शन है एंड आपकी सोल फैमिली बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट का सिस्टम है, ठीक है। आपकी सोल फैमिली आपका सपोर्ट करिए। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। सोल फैमिली क्या होती है? सोल फैमिली वो लोग होंगे जो आपके सोल से कनेक्टेड है, ठीक है। नो मैटर वो आप उन्हें अपने बहन भाई बोल सकते हैं, ठीक है। सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके कलीग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। जो आपके सोल से कनेक्टेड है उनको हम सोल फैमिली की तरह बोलते हैं। एंड आपके जो है ईश्वर भी आप इनको गिन सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जिनमें मानते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, वो भी आपकी सोल से कनेक्शन होती है, ठीक है। सोल ट्राइब्स आपके होते हैं, ऐसे कई सारे लोग होते हैं, ठीक है। एंजल्स हो गए, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके गॉड हैं, डिवाइन हैं, ठीक है। एंड अगर आप किन्हीं को गुरु की पदवी देते हैं तो आपके गुरु हैं। तो इस तरीके से जो लोग आपकी सहायता करते हैं, आपके सोल लेवल पर आपकी सहायता करते हैं, वो लोग आपकी सोल फैमिली की तरह होंगे, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी एनर्जी है या फिर अगर आप किसी ऐसे नाम में विश्वास करते हैं तो ज़रूर आप उनसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं। बिकॉज ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पर आपकी सोल फैमिली आपकी हेल्प कर रही है और आपको अकेले चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको सिर्फ गाइडेंस को फॉलो करना है। या अगर आपको नहीं क्लैरिटी हो रही है तो आपको गाइडेंस को देखना है। लास्ट कार्ड भी है, बर्थिंग अ न्यू एज। इज माय गॉड, बाउंस पे बाउंस आ रही है स्पाइल के अंदर। बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है। एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो बार बार अपनी एनर्जीज अर्थ जो है उसके अंदर काफ़ी बार जो है वो नए क्रिएशंस होते हैं या फिर एक नई एनर्जी फॉर्म क्रिएट होती है, राइट। अभी फ़िलहाल तो फेमिनाइन एनर्जी प्रोमिनेंट है, बट बर्थिंग अ न्यू क्रिएशन, यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया सिनेरियोज़। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ के अंदर ये जो पर्सन भेजे जा रहे हैं, जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं या जिनके लिए आप जस्टिस चाहते हैं, जो भी आपका सोलमेट हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सोल फैमिली से हो सकता है आपका कोई भी, वो बेसिकली आपकी लाइफ में आपको एक नया सेल्फ देने के लिए भी आए हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी वाइब्रेशन राइज करने के लिए भी आए हैं, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़िए। कुछ ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बता दिए थे, कुछ और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस, बहुत हैवी। एंड
ओके, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन है, देख लीजिएगा आपके साथ जो मैच हो वो रख सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग गाइज आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो, आपकी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस दी है, हेल्प दी है, देन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती है। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पर। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कांटेक्ट करें। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।